ओम साईं राम। मेरी बच्ची, अब तू अपनी सफलता पाने के लिए पूर्णतः तैयार है। मैं जैसा तुझे बनाना चाहता था तुम वैसी बन चुकी हो। तुमने वह सबक सीख लिए जीवन के जिन्हें मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि हमें धन का उपयोग सद्बुद्धि के द्वारा ही करना चाहिए। हमें हर पल अपने ज्ञान का उपयोग कर कर यह देखना चाहिए कि क्या सत्य है क्या असत्य, कौन हमें क्या दिखा रहा है और कौन स्वार्थ के लिए हमारा फ़ायदा उठा रहा है। मेरी बच्ची, तुम सबकी असलियत जान चुकी हो। तुम सबके नकाब के पीछे छुपे चेहरों को पहचान चुकी हो। तुम जान चुकी हो कौन स्वार्थ सिद्धि के लिए तुमसे मीठी बातें बना रहा है, उसके हृदय में क्या छुपा है, और कौन हर पल सच्चे भाव से तुम्हारे साथ है। तुम पूर्णतः जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था वह ज्ञान पा चुकी हो। अब तुम अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करके उस सफलता को पाओगी जो मैंने तुम्हारे लिए रचित की है, जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। मेरी बच्ची, तुम्हारा बाबा तो वह है जो जिसकी किस्मत में नहीं लिखा होता वह भी उसे दे देता है। अगर हम सत्य मार्ग पर चलते हैं, मुश्किलों से नहीं घबराते, चाहे कितनी भी विपदाएं आए, कितनी भी हमारी भक्ति की परीक्षा हो, लेकिन हम हर पल अपने गुरु को ही पुकारते हैं, उनसे ही उनका साथ मांगते हैं और उनकी कृपा को चाहे कितनी भी देर क्यों न लगे हम अवश्य पाते हैं, क्योंकि हमारे गुरु हमें परखते हैं कि हम किस काबिल हैं, हम किस चीज़ को पाने की योग्यता रखते हैं और हमें वे वैसे ही तैयार करते हैं कि हमारे अंदर कितनी योग्यता है उसे वे निखारते हैं। हर पल हमारे साथ रहते हैं, अंतःकरण से हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं। जब हमें हमारा मन भटकाता है तो हमें सत्य का ज्ञान कराते हैं कि मेरे बच्चे, इस मन पर नियंत्रण करने के लिए हर पल मेरे नाम का जाप करो, जो तुम्हें परम सुगमता से सारे भ्रमों से दूर ले जाएगा और मेरे सानिध्य की अनुभूति कराएगा। मेरी बच्ची, तुमने बहुत दुख झेले हैं, बहुत कष्ट सहे हैं। लोगों ने तुम्हारे सत्कर्मों की ओर ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हारे प्रयासों का मूल्य ही नहीं समझा, तुम्हारे कोमल हृदय की भावनाओं को वह जान न पाए। तो जाने दो, वह तुम्हारे काबिल ही ना थे। तुम्हें तुम्हारा बाबा जानता है और वह तुम्हारे प्रयासों को देखकर भी तुमसे बहुत प्रसन्न है। जो तुम हर जीव, प्राणी, पशु पक्षी को और इस पेड़ पौधों को जो सुख पहुंचाने के लिए प्रयास करते हो, उनकी सेवा करते हो, वह तुम्हारी सेवा मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हारे उन कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं तुम्हें अपने किसी भी संदेश के माध्यम से, किसी भी रूप में तुम्हें अपना आशीर्वाद भी प्रदान करता हूँ और तुम्हें ज्ञात कराता हूँ कि तुम सही मार्ग पर हो। बस आगे बढ़ते जाओ, अपने प्रयासों को जारी रखो। एक दिन सफलता तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी। विधाता ने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है वह तुम नहीं जानते, लेकिन तुम निष्काम भाव से सभी के प्रति अपने कर्तव्यों को करते हुए, जब लाख मुसीबतों के बावजूद भी कभी ना थकते ना हारते, तुम्हें सहारा रहता उन अंधेरों में जहाँ चिंताएं तुम्हें डराती हैं, भयभीत कराती हैं। लोग तुम्हारी परिस्थिति को देखकर तुम्हारे भविष्य की चिंता को बताकर तुम्हारे मन में अशांति पैदा करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास है कि अगर मेरे गुरु मेरे साथ हैं तो कोई भी मुसीबत, कोई भी मुश्किल, कोई भी विपदा मुझे नहीं रोक सकती। मेरे बाबा हर पल मेरे छत्र छाया मुझ पर किए हुए हैं, हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं। वह ढाल बनकर हर मुसीबत में मुझे निखार रहे हैं और मेरी रक्षा करते हुए मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, जब तूने मेरा हाथ थामा है तो मुसीबतों से और तूफानों से ना घबराना। तेरा बाबा हर मुसीबत, हर परेशानी, हर तूफान से बचाता हुआ तुझे तेरे उस मार्ग पर ले जाएगा जहाँ तेरा साथी तेरा बाबा होगा और वह अपने आशीर्वादों से तेरी झोली को भर देगा। जहाँ तू जिस शांति की खोज में बहुत लंबे समय थी वह अपने जीवन में स्थिर पा सकेगी।
मैं तुझे समृद्धिशाली बनाऊंगा ताकि तू जो नेक कर्म करना चाहती है वह भी कर पाए, जो तू दीन दुखियों की सहायता करना चाहती है, जहाँ तू आर्थिक समस्याओं के चलते स्वयं को बेबस और लाचार महसूस करती है, जहाँ तू सिर उठाकर आत्मविश्वास से जीना चाहती है, मैं तुझे वह स्वावलंबी बनने का अवसर भी प्रदान करूंगा। मैं तेरे जीवन में ऐसे अवसर भेजूंगा, ऐसे उपहार भेजूंगा जिन्हें पाकर तू वही जीवन फिर से पा सकेगी जैसा तूने अपने बचपन में स्वाभिमान से जिया था, जो तू सिर उठा कर चलती थी। कभी किसी के सामने तूने खुद को बेबस, लाचार या उसका ऋणी नहीं माना। तेरा ऋण सिर्फ तेरे ईश्वर के साथ ही रहेगा और किसी के साथ नहीं। मेरी बच्ची, मैं तुझे सभी ऋणों से मुक्त करके वह जीवन दूंगा जहाँ तू स्वतंत्र होकर अपने निर्णय, अपने जीवन को अपने अनुसार जी सकेगी, अपने निर्णय स्वयं ले सकेगी और हर एक अपने उस सपने को पूर्ण कर सकेगी जो तूने अपने भविष्य के लिए संजोए हैं। मेरी बच्ची, सदैव ये याद रखना कि चाहे भक्ति मार्ग उतना सरल नहीं जितना लोग समझते हैं, चाहे हमारी भक्ति मार्ग पर कितनी भी परीक्षा ली जाए, हमें कितना भी दुख और संघर्षों की अग्नि से तपाया जाए, लेकिन बाबा का बच्चा बाबा की कृपा से उस सोने की भांति चमक उठता है, जहाँ उसकी चमक उसके जीवन में प्रकाश भरने के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करती है। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें उस काबिल बनाऊंगा कि तुम दूसरों का भी सहारा बन सको और सब किसी के लिए प्रेरणा बन सको। तुम्हारे जीवन से प्रेरणा पाकर लोग अपने जीवन में वह खुशियाँ पाने की आस जगा सकें जो वह पाने के काबिल हैं। मेरे कई बच्चे जिन्हें अपने जीवन में दुख दिखाई देता है, उनके लिए तुम आशा की किरण बनोगी। मेरी बच्ची, बस अपनी प्रयासों को जारी रखो, सफलता शीघ्र ही तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगी। विश्वास करो, तुम्हारा हर एक सपना पूर्ण होगा। प्रसन्न रहो, ये शिवयोग दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं, तब तक के लिए ओम साईं राम।